हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने टॉप 5 स्टॉक पिक करके रखे हैं, उसके बारे में बताने वाले हो। तो इसको जिनको भी ब्रोकरेज फॉर्म मोतीलाल ओसवाल ने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के आधार पर लॉन्ग टर्म के लिए चुना है और इन स्टॉक के बारे में टारगेट भी तय किए हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि क्या आखिर है इन स्टॉक के नाम और कितना देता है ये टारगेट्स और कितने अभी चल रहे रिटर्न्स। लेकिन दोस्तों ब्रोकरेज फॉर्म के द्वारा दिए गए टारगेट कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, इसलिए किसी भी निवेश में पहले एक बार खुद भी रिसर्च करें और ज़रूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में रिस्क फैक्टर भी काम आता है। दोस्तों यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और कोई और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों आपको पता होगा कि निफ्टी अभी चल रही है नेगेटिव जोन में, क्योंकि 4 दिन प्रीवियस के जो थे वहाँ पर निफ्टी बेरिश ही है। इस वजह से स्टॉक बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डर है कि क्या यहाँ पर कौन से स्टॉक बाय करें। तो इस वजह से मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ। जो कि हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो है रेमंड। आपको तो मालूम होगा कि कंपनी एक टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी है। ये भी अपने बहुत दिनों से यहाँ पर गिरने की संभावना है। यह कंपनी रेमंड टेक्सटाइल वीविंग सेक्टर से काम कर रही है। दोस्तों ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के शेयर टारगेट जो दिए हैं वो 2700 के यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। ये सभी ये मोतीलाल ओसवाल के टारगेट्स है। यहाँ पर मैंने उनके ही पिक करने के बाद, मैंने खुद एनालिस करने के बाद मैंने आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 2700 के। तो चले मान के चले थोड़ा आसपास 2700 का यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। बता दें कि रेमंड का शेयर फिलहाल अभी 1838 पर चल रहा है। और दोस्तों आइए जानते हैं इस कंपनी के शेयर्स में पिछले 5 साल में क्या रिटर्न थे, जिससे कि हमको आगे का और प्रेडिक्ट करने के लिए मदद मिल जाए। तो दोस्तों इस पिछले 5 साल में कंपनी ने यहाँ पर 150 से भी ज़्यादा का यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया है। और पिछले 1 साल में कंपनी ने लगातार 80% का यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया है। पिछले 6 महीने में ही कंपनी ने 50% से यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी का जो हाई है वो 2234 का यहाँ पर सबसे हाई है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे लगती है कंपनी रेमंड, जो कि अभी बहुत ही बड़ा टारगेट देने वाली है। तो 2700 ये लॉक किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक में। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है इंडियन होटल्स का। ये भी मैंने पिक करके रखा है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वगैरह 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 इस कंपनी में बाय करने की उम्मीद रहती है। ये कंपनी इंडियन होटल्स रेस्टोरेंट सेक्टर में काम कर रही है। दोस्तों ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के शेयर्स जो टारगेट दिए हुए वो 490 के आसपास कंपनी के टारगेट दिए हैं। आपको पता मालूम होगा कि कंपनी का अभी भाव चल रहा है 460 पर। और दोस्तों आइए कि इस कंपनी के जो पिछले 5 साल में क्या इस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं, आप यहाँ पर एक बार नज़र डालते हैं। पिछले 5 साल में कंपनी ने करीब 200 का यहाँ पर रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में कंपनी ने 28% का ही रिटर्न जनरेट किया है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने 31% का जनरेट किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी अभी अप ट्रेंड पर ही जा रही है। तो यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना बहुत है। तो अगर आप अब यहाँ पर बाय कर सकते हो तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 490 का ही रहने वाला है। तो दोस्तों अभी जो थर्ड हमारा स्टॉक है वो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, वो है ONGC कंपनी का। ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर से काम करती है। ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी का टारगेट जो दिया है वो 220 का टारगेट यहाँ पर हमको दिया है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन है इस एक बार तोड़ने के बाद 220 ही आराम से ले जाएगा। ONG का अभी स्टॉक चल रहा है 185 पर, जिससे आप यहाँ पर 1 मंथली कैंडल में आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का पैटर्न कैसा अच्छा बन चुका है। कंपनी ने 5 साल में यहाँ पर करीब सिर्फ 4% की यहाँ पर रैली जनरेट की है, जो कि सबसे खराब मान के चल सकते हैं, पर लेकिन अभी स्टॉक में एक मोमेंट आएगी। कंपनी ने 1 साल में 50% का रिटर्न जनरेट किया है और करीब 6 महीने में यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ 23% का यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया है। दोस्तों ये तो हो गई ONGC की, तो लेकिन हमारा टारगेट 220 का रहने वाला है। ज़रूर कंपनी यहाँ पर जाने की संभावना बहुत ही है। अभी हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो है कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक आपको पता होगा कि पिछले बहुत 2-3 दिनों से यहाँ पर अब मूवमेंट ही जा रहा है। कैनरा बैंक आपको मालूम होगा कि यहाँ पर कैनरा बैंक एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। ये बैंक पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है। ब्रोकरेज कंपनी यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर 425 का यहाँ पर
कंपनी का टारगेट दिए हैं, जो कि हमारे जो टारगेट्स है वो तो मैंने यहाँ पर दिसंबर तक 488 का यहाँ पर मैंने टारगेट दिया है। तो अभी स्टॉक का भाव चल रहा है वो 382.95 पर चल रहा है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में कंपनी ने 72% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में कंपनी ने 75% से भी ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया है। कंपनी ने पिछले 6 महीने में 39% का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है। पर लेकिन अभी कैनरा बैंक एक बहुत ही बुलिश मोड में लग रहा है, क्योंकि इसके ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो। जो अभी हमारा लास्ट स्टॉक है वो है ग्रेन्यूल्स इंडिया। आपको मालूम होगा कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है ग्रेन्यूल्स इंडिया का। तो दोस्तों ये कंपनी जो है वो फार्मा सेक्टर और ड्रग्स की कंपनी है, जो अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट जोन था इस ट्रेड लाइन को उसने एक बार फिर बाद में तोड़ दिया है। तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी का एक बहुत ही मुझे पॉइंट सेगमेंट अच्छा लगा। ब्रोकरेज फर्म की ये कंपनी शेयर का अभी टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दिया है वो है 370 के आसपास। आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस वजह से यहाँ पर उन्होंने ये टारगेट दिया है। ये बैंकिंग शेयर फिलहाल 336 पर के भाव पर चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आइए जानते हैं कि कंपनी के 5 साल में क्या रिटर्न थे। दोस्तों कंपनी का जो 5 साल पिछले कंपनी ट्रेड कर रही थी वो 253% से भी यहाँ पर जनरेट किया है। पिछले 1 साल में कंपनी ने सिर्फ 9% की यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक बाहर जाने के बाद फिर अंदर आ गया था। पिछले 6 महीने में कंपनी ने 90% की यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया है। लेकिन दोस्तों ये जो 5 महीने शेयर्स बताए हैं ये कोई पूरा आप यहाँ पर जी20 के यहाँ पर आप भी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों की पूरा खबर सुनकर ही आपको निवेश करना है। ये मैंने अपने सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है मैंने उनकी ही कमेंट आपको बता दी है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक बार खुद यहाँ पर एनालिसिस करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।